सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांटम बुल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, कल है हमारा 4 मई 2026 एंड कल एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है फॉर इंडियन मार्केट। मोस्टली निफ्टी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन कल होने वाला है। क्यों ना, कल वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन है उसका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, आज के इस वीडियो में पूरा हम लोग समझेंगे कि कल के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकता है एंड आज इस वक्त क्या क्या सिनेरियो सब ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, एंड कल मार्केट के ऊपर क्या सब चीज़ों का इम्पैक्ट कितना सही या बुरा पड़ सकता है एंड कल के लिए ट्रेडिंग कैसे प्लान किया जाएगा, ये सब एनालिसिस अभी इस वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ समझो, कल जो निफ्टी का क्लोजिंग आया ना, दैट वाज अराउंड 23,997। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चार्ट में क्यों ये दिखा रहा है 24,043। छोड़ो, वो एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, 23,997 पे कल निफ्टी का क्लोजिंग आया है। ठीक है, मतलब जो हमारा सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट जोन बोलो, साइकोलॉजिकल जोन बोलो, क्रिटिकल जोन बोलो, जो भी बोल सकते हो। ठीक है, 24,000 का, उसके नीचे ही निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। ठीक है, उसके नीचे ही निफ्टी का क्लोजिंग आया है जस्ट 23,997 पे। हमारा सबसे पहला जो रेजिस्टेंस पॉइंट बन रहा है अभी, दैट इज योर 24,000। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन फॉर राइट नाउ फॉर निफ्टी अभी के लिए 24,000 का। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम लोग दूसरे मार्केट के बारे में भी समझते हैं। ठीक है, देखो गिफ्टी निफ्टी अभी तुम्हारा पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है, वो ऑलरेडी तुम्हारा यहां पे दिखा देता हूं, एक सेकेंड। गिफ्टी निफ्टी ऑलमोस्ट ना अभी 200-250 पॉइंट एबव शायद चल रहा है, मैंने लास्ट जितना चेक किया था। हाँ देखो, यहाँ पे पॉजिटिव ही चल रहा है। ठीक है, गिफ्टी निफ्टी ये पॉजिटिव चल रहा है, तो इसका इंपैक्ट भी निफ्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गिफ्टी निफ्टी के साथ। ठीक है, वो जिस हिसाब से प्रिटेंड करता है, जिस हिसाब से मूवमेंट करता है, निफ्टी भी उसी हिसाब से बहुत बार रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, ये चीज से बस हमको इतना पता चल रहा है कि हो सकता है कल गैप अप हो सकता है। ठीक है, मे बी गैप अप इज पॉसिबल फॉर टुमारो। देन दूसरा चीज क्या है, यूएसए का ना नैस्डैक हुआ, एसपी 500 हुआ, ये सब ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के पास आसपास अभी चल रहा है। ठीक है, मतलब वो लोग रिकॉर्ड हाई पे अभी चल रहा है। क्यों ना, यूएसए के सारे मोस्ट ऑफ द आईटी स्टॉक्स अभी सपोर्ट कर रहा है उन लोग को। ठीक है, तो वो लोग अभी लाइक यूएसए मार्केट अभी बहुत ज्यादा हाई पॉइंट पे चल रहा है। तीसरा चीज है क्या है ना, क्रूड अभी भी थोड़ा सा हाई वाले पॉइंट पे चल रहा है। ठीक है, 116-120 के अराउंड अभी क्रूड चल रहा है। वो थोड़ा सा मतलब लाइक दैट इज वो थोड़ा सा टेंशन वाला बात एक्चुअली है। ठीक है, क्रूड वाला। देन क्या हुआ हमारा ना, लास्ट डे हमारा ऑलमोस्ट एफआईए का सेलिंग अभी बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो लोग अभी बहुत ज्यादा सेल कर रहा है, बट डीआई अभी सपोर्ट कर रहा है इंडियन मतलब निफ्टी को। तो हो सकता है कि कल के दिन भी मे भी थोड़ा सेलिंग देखने के लिए मिले, तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, एंड जो अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कल के लिए, ठीक है, दैट इज योर वेस्ट बंगाल इलेक्शन का रिजल्ट कल आने वाला है। ठीक है, मान के चलो कि अभी एग्जिट पोल पे ऑलमोस्ट 139-146 के बीच में अभी बीजेपी चल रहा है। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी जीतेगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि टीएमसी आगे चलेगा। ठीक है, बट छोड़ो, कल तो रिजल्ट आ जाएगा, वो चीज भी पता चल जाएगा। ठीक है, बट दिक्कत कहां होगा ना, तुम मान के चलो कि अगर कल मेजोरिटी के साथ अगर बीजेपी ज्यादा सीट्स ले लेता है, ठीक है, विद द मेजोरिटी, तो निफ्टी में बाइंग आएगा, बड़ा जबरदस्त बाइंग आएगा उस टाइम पे। ठीक है, नहीं तो अगर टीएमसी तृणमूल कांग्रेस होता है ना, हाँ टीएमसी अगर वो वो अगर जीत जाता है तो वहां पे क्या होगा ना, वहां पे सेलिंग देखने के लिए मिलेगा, पक्का देखने के लिए मिलेगा। समझ रहे हो ना। इलेक्शन का कल बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। अभी ये सब हो गया फंडामेंटल चीजें, न्यूज बेसिस पे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, बाकी मार्केट, ग्लोबल मार्केट, क्रूड मार्केट, ये सब के हिसाब से क्या हो सकता है। अभी थोड़ा हम लोग अपने टेक्निकल चीजों के ऊपर आते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि यहाँ पे 15 मिनट का एमएसएस हुआ था, एंड एमएसएस होने के बाद इमीडिएटली मार्केट सेम डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करता है। ठीक है, मार्केट क्या करता है ना, मार्केट एक एग्रेसिवली ऑपोजिट डायरेक्शन में सबसे पहले एक मूवमेंट देता है, उसके बाद फिर प्राइस ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। ठीक है, अभी निफ्टी देखा जाए ना, निफ्टी एक्चुअली डाउन ट्रेंड पे चल रहा है। ठीक है, टेक्निकली देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड का ही बन रहा है। ठीक है,
थोड़ा सा अभी इस चीज को समझो कि टेक्निकली क्या क्या पॉइंट, क्या क्या जोन सब कल के लिए हम लोग के लिए इंट्राडे के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। ठीक है, 15 मिनट का आईडीएम कल हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आईडीएम के नीचे कुछ ऑर्डर ब्लॉक है क्या? यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, दिस इज ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। और एक चीज है याद रखना, अगर कल 24,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन नहीं किया और कुछ इधर उधर का न्यूज, अगर नेगेटिव न्यूज कुछ आ गया, ठीक है, तो फिर 23,800 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा निफ्टी के लिए। ठीक है, अगर वो टूट गया ना देन 23,400, समझ रहे हो ना हम क्या बोल रहे हैं? 24,000 के नीचे अगर मार्केट कल सस्टेन कर गया, अभी तो 24,000 के नीचे ही है बट 2.5 पॉइंट के गैप में ही बस खड़ा है। ठीक है, अगर कल 24,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होता है या फिर अगर कुछ इधर उधर का न्यूज आ गया, अगर टीएमसी वहां पे मेजोरिटी ले गया कि कुछ हो गया वैसा वाला सिनेरियो, एंड उस टाइम पे तुम्हारे 23,800 जो है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट तुम्हारा बनेगा। अगर वो एक बार टूट गया देन 23,400 ऑलमोस्ट निफ्टी क्रैश करेगा। ठीक है, ऊपर के साइड पे वैसे क्या है ना, 24,000 के ऊपर अगर कल सस्टेन कर गया एंड कल कुछ अच्छा न्यूज आ गया, बीजेपी मेजोरिटी ले आया, कुछ वैसा हो गया, ठीक है, तो फिर तुम्हारा टारगेट मिनिमम 300 पॉइंट, 250 से 300 पॉइंट का टारगेट वहां पे रहेगा। क्योंकि नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है ना वो 24,250 हम लोग टेक्निकली देख लेते हैं ना। देखो ना, सिंपल सा चीज है ना, वो स्ट्रक्चर पे ही सारा चीजें पता चल जाता है। देखो 24,334 पे तुम्हारा प्रोटेक्टेड हाई है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसके नीचे तुम्हारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कहाँ है? देखो बीजी ये वाला, राइट? देखो तो कहां पे दिखा रहा है? 282 327, सेम ही बात है ना, 250 से 300 के बीच में तुम्हारा रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो ये वाला चीज समझ के रखो। ठीक है, अगर 24,000 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन कर गया तो वहां से 250-300 पॉइंट का मूवमेंट फॉर श्योर है, तो उस हिसाब से ट्रेड प्लान होगा। अभी थोड़ा टेक्निकली इस चीज को समझो। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा 15 मिनट का आईडीएम हुआ है एंड प्रोटेक्टेड हाई के नीचे यहाँ पे तुम्हारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, सो मार्केट अगर कल 24,000 के ऊपर सस्टेन कर गया कुछ देर के लिए एंड वहां से अगर कुछ एक अच्छा सा न्यूज आ गया तो फिर टारगेट शुड बी टिल हियर 24,300 तक का तुम्हारा मिनिमम टारगेट रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद और भी बाइंग है वो तुम ट्रेल करोगे, वो दूसरा चीज है। ठीक है, मैं टेक्निकली अभी जो मुझे चार्ट में दिख रहा है मैं वो चीजें आपको समझा रहा हूं अभी के लिए। ठीक है, सो 24,000 के ऊपर एक बार मार्केट सस्टेन करे, साथ ही साथ थोड़ा न्यूज वगैरह देखते रहना। अगर वहां पे बीजेपी के फॉर्म में चीजें आने लगा तो 24,300 कल फॉर श्योर आएगा। ठीक है, नहीं तो अगर 24,000 को होल्ड नहीं किया, नीचे ही अगर मार्केट रहा और वहां पे अगर न्यूज कुछ अगेंस्ट में चला गया बीजेपी का, अगर टीएमसी मेजोरिटी ला रहा है और फिर वो अगर आगे चला गया तो मार्केट 23,400 तक रुक के बैठना, वहां पे बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, चलो तो फिर और क्या चीजें बच रहा है मुझे बताओ। ये सब हो गया टेक्निकल। हाँ, कल क्या करोगे इनिशियली सुनो, कल क्या करना है ना, कल मार्केट खुलेगा 9:15 को, गैप अप गैप डाउन कितना होगा पहले चेक कर लेना। ठीक है, मुझे मोस्टली लगता है 150 से 200 पॉइंट के बीच में कुछ होने वाला है। ठीक है, 150 से 200 पॉइंट के बीच में इधर उधर हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली गैप अप आएगा 100 से 150 200 पॉइंट के बीच में मोस्ट प्रोबेबली। क्यों ना, वहां पे वो गिफ्टी अभी पॉजिटिव दिखा रहा है, यूएसए स्टॉक्स अभी हाई पे चल रहा है, नैस्डैक वगैरह अभी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे, न्यू हाई पे चल रहा है एंड तुम्हारा बस क्रूड थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर रहा है एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जिट पोल पे बीजेपी ज्यादा दिखा रहा है। ठीक है, तो मोस्टली गैप अप करेगा 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट मैक्स के बीच में। ठीक है, उसके बाद क्या मूवमेंट होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, गैप अप अगर हो गया, अगर 24,000 के ऊपर सस्टेन कर गया, थोड़ा न्यूज को देखते रहना, कल अच्छे से न्यूज को देखना, प्राइस को थोड़ा सा रिटेस्ट करने देना। देखो सपोज मैं यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, सपोज तो मान के चलो अभी 24,000 है ना, कल अगर 200 के आसपास अगर प्राइस यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ, ठीक है, तो प्राइस को ओपन हो जाने दो, थोड़ा सा प्राइस रिटेस्ट करेगा, स्ट्रक्चर पे बाय करना। ठीक है, स्ट्रक्चर पे बाय करना, नहीं तो कल अगर गैप डाउन हुआ सेम ही चीज है, अगर गैप डाउन हो गया थोड़ा सा वेट करना, प्राइस को रिटेस्ट होने देना, फिर सेल करना। समझ में आया? इमीडिएटली कुछ भी मत कर देना। देखो मैं एक सीधा सा चीज बता दूं, कल कुछ भी हो जाए हम तो बाइंग के लिए नहीं जाएंगे, नेकेड बाइंग के लिए नहीं जाएंगे, बाइंग के लिए जाएंगे बट विथ हेज चलेंगे कल हम।
हम मैं खुद के लिए प्लान, मतलब मेरा कल ये प्लान है कि मैं कल हेज करूंगा, दो जितना भी लॉट में हेज करूंगा, 2 लॉट 4 लॉट 10 लॉट जितना भी मेरा हेज होगा, उस हिसाब से उसके अंदर में नेकेड बाइंग के लिए 8 9 10 7 8 9 10 जो भी लॉट उस हिसाब से मेरा रिस्क रिवार्ड के हिसाब से बैठेगा सही, मैं उसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है। बट अगर कोई नेकेड बाइंग के लिए कल जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर तो वही करते हैं ना, आप लोग तो सिर्फ ऑप्शन बाइंग ही करते हो, सेलिंग तो मैक्सिमम लोग करता ही नहीं है। बाइंग के लिए जा रहे हो तो थोड़ा वेट करना, अच्छे से चीज़ों को समझना, फिर कोई डिसीजन लेना, ट्रेड में एंट्री करना, ठीक है। नहीं तो और एक चीज़ है, कल एक अच्छा चीज़ भी लास्ट टाइम हमने ये बजट डे पे ट्राई किया था, ठीक है। जब वो वहाँ पे जब इलेक्शन काउंटिंग शुरू होता है ना, कॉल का पुट का दोनों साइड का बाई किया जा सकता है, मैक्सिमम लोगों को पता होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे ये भी कर सकते हो, 50-50 इधर उधर, 50 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा वैसे, 15-20 के अंदर थोड़ा इधर उधर कर लेना, एक लॉट इस तरफ, दूसरा लॉट इस तरफ। जिस लॉट सपोज तुमने 20 रुपया पे बाय किया, ठीक है, तुम्हारा डिप्लॉयड कैपिटल कितना होगा 1300, इस तरफ 1300, इस तरफ 1300, ओके, 1300 टोटल 2400। 20 रुपया पे बाय करोगे, 5 रुपया पे एसएल लगा देना दोनों तरफ, मतलब तुम्हारा लॉस जाएगा तो कितना जाएगा, 15 रुपया जाएगा, लेकिन वो किसी एक डिरेक्शन में फट जाएगा 300-400 पॉइंट, ठीक है। तो वो चेक करके वो कर लेना, ठीक है। चलो तो फिर कल मिलते हैं फिर मार्केट एनालिसिस में, फिर कल के लिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। सो हेलो